जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे 13वां, ठीक है। और चैप्टर का नाम था साथियों अधातु और उनके यौगिक। साथियों इसमें सवाल कल जो हुआ था 100 सवाल हो गया था, ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि इसमें लगभग 350 सवाल है अधातु से रिलेटेड। तो 100 हो चुका था साथियों। अब इससे आगे बढ़ेंगे, जितना भी सवाल हुआ होगा सारा का सारा सवाल को आज तो कंप्लीट नहीं होगा, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज जो सवाल कल हो चुका था उससे आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ PDF के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। आगे सवाल देखिए साथियों, जितना सवाल कल हो चुका था उससे आगे का सवाल है साथियों कि गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंज तथा कोमल हो जाता है। किसके कारण हो जाता है साथियों? वह होता है उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बनाने में होती है, ठीक है। CO2 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा B नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, गैसों के निम्न समूह में कौन सा रहित घर प्रभाव में योगदान करता है? घर प्रभाव में योगदान जो करता है साथियों मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन करता है, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है साथियों? तो वह मेरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्रमिक अपघटन वियोजन का गुण प्रतिशत करता है जो इसे बेकरी उत्पादनों के लिए उपयोग बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के इस उपयोग के लिए जिम्मेदार अपघटन उत्पादन है। कौन है उत्पादन? इसका अपघटन जो होता है साथियों, उत्पादक जो है वो कौन है साथियों? इसका जो उत्पादक है वो है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। A नंबर करेक्ट आंसर NDA 2020 का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग नहीं किया जाता है? सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग नहीं किया जाता है साथियों? तो मेरा सिलिकॉन हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोलर सेल में उपयोग जो किया जाता है साथियों सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो पदार्थ होता है साथियों वह मेरा हो जाता है सिलिकॉन। कौन होता है साथियों? सिलिकॉन हो जाएगा। B मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन साथियों एक प्रकार का अर्धचालक है। B मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? डाइऑक्साइड का एक गुण जो है साथियों मेरा सिलिकॉन का वह मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका गलनांक जो होता है वह उच्च होता है। C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम को हीरा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों मेरा सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड। D करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों इसका जो निम्नलिखित घटक है वो सिलिका हो जाएगा। C नंबर मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कांच क्या है? कांच क्या है साथियों? कांच एक प्रकार का अतिशीतित तरल पदार्थ है, ठीक है। A नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? मुख्य घटक जो है साथियों मेरा वह है सिलिका। A करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। क्योंकि सिलिका साथियों उसमें जो होता है नमी सोखती है सिलिका में। D मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस होता है साथियों वह होता है नाइट्रोजन। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है साथियों वह है मेरा 67%। कितना है? 67%। करेक्ट आंसर मेरा A हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह किस प्रकार का हो जाएगा साथियों? वह हो जाएगा, सॉरी साथियों, नाइट्रोजन जो
प्रेजेंट रहता है साथियों वो मेरा हो जाएगा 78%। ठीक है, 78% मेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा साथियों, मिस्टेक हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो साथियों उसको ले जाने के लिए बुझ जाती है, क्या जाती है, बुझ जाती है। ले जाने मतलब भरे जार में ले जाने के लिए उसे बुझाया जाता है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य में रखा जाता है। बैलों के वीर्य में क्या रखा जाता है साथियों, उसमें द्रव नाइट्रोजन रखा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है वायु का संघटक है, वायु का मुख्य संघटक जो है साथियों वह है मेरा नाइट्रोजन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है फ्लैक्स बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। मैग्नीशियम का जो तार रखा जाता है साथियों वह नाइट्रोजन का रखा जाता है। डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। बिजली के बल्बों में जो उपयोग किया जाता है साथियों वह किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के खोज करता है, नाइट्रोजन का जो खोज करता है साथियों मेरा रदरफोर्ड है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि क्रायोजेनिक द्रव है, क्रायोजेनिक जो द्रव होता है साथियों वह द्रव नाइट्रोजन होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा आवश्यक होती है। किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा आवश्यक होती है साथियों, वह होता है नाइट्रोजन का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का जो घटक कौन है। प्राकृतिक रेशम का जो घटक है साथियों वह है मेरा नाइट्रोजन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं साथियों वह नाइट्रोजन वातावरण में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जैविक ऊतकों में संचयन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है साथियों, वह होता है मेरा द्रव हीलियम का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का जो विस्फोटक यौगिक होता है साथियों वह हो जाएगा मेरा NCl3। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक जो होता है साथियों वह होता है यूरिया का। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आकाश में बिजली चमकने पर गैस उत्पन्न होता है NO। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है साथियों, उसमें जो गैस उत्पन्न होता है वह रहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हमारे साथियों नाइट्रोजन ऑक्साइड। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है तड़ित के कारण निम्न में कौन सी प्रक्रिया होती है। तड़ित के कारण कौन सा प्रक्रिया होता है साथियों, उसमें प्रक्रिया होता है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम है साथियों वह है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों, वह रहता है मेरा नाइट्रस ऑक्साइड। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों मार्बल केसर क्या है। मार्बल केसर साथियों एक प्रकार का मार्बल की खानों के कारण पशुओं में रोग होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अमोनिया में उपस्थित होता है। अमोनिया में उपस्थित क्या होता है साथियों, तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पन्न किया जाता है। किसका उत्पन्न किया जाता है साथियों, उसमें उत्पन्न होता है अमोनिया का। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे नेक्स्ट सवाल है हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, या प्रयोग किया जाता है। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है साथियों, तो लोहा का किया जाता है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया का जो गुण है वह मेरा है साथियों डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से जो घुलनशील होता है साथियों मेरा अमोनिया होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है। NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है साथियों मेरा 3 होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्रु गैस है जिसे टीयर गैस के ही नाम से जाना जाता है साथियों, वह होता है अमोनिया जिसे टीयर गैस के भी नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली जो धुआं होती है साथियों वह क्या होता है। वह अमोनिया और क्लोरिक एसिड का होता है धुआं। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है साथियों। यह अज्ञात गैस जो होता है NH3 होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है हैवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं होता है साथियों उच्च दाब निम्न ताप। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है साथियों। यह मिश्रण होता है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है साथियों, तो अम्ल राज में सोना घुल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है साथियों। इसमें जो अम्ल का उपयोग किया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल रहता है। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है फास्फोरस का अणुसूत्र है। फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है साथियों P4। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है फास्फोरस की जो संयोजकता होती है कितनी होती है। फास्फोरस की संयोजकता साथियों 3-5 होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप होता है। फास्फोरस का सबसे जो अस्थायी रूप होता है साथियों वह लाल फास्फोरस होता है जो सबसे अस्थायी होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है। अधिक अभिक्रियाशील जो रूप होता है साथियों वह बी होता है, पीला या श्वेत फास्फोरस। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित किस प्रकार रखा जाएगा साथियों, तो वह रखा जाएगा जल में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है साथियों लाल फास्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। दिया सलाई के रूप में जो प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है। हड्डियों एवं दांतों में 50% जो होता है साथियों वह कैल्शियम सल्फेट होता है। एक करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे नेक्स्ट है फास्फोरस के अपरूपों में कौन अस्फुट दीप्त का गुण प्रदर्शित करता है। गुण जो प्रदर्शित करता है साथियों मेरा ए हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH की गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। अभिक्रिया करके जो बनाता है साथियों वह बनाता है फॉस्फीन। क्या बनाता है, फॉस्फीन बनाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों मानव अस्थि का जो मुख्य तत्व होता है क्या होता है। मुख्य तत्व होता है साथियों पी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर मात्रा में क्या होता है साथियों, क्योंकि यह भरपूर मात्रा में फास्फोरस से बना होता है।
बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है माचिस की तिली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या कारण लगा होता है? क्या लगा होता है माचिस की तिली में साथियों? माचिस की तिली में उसमें लगा रहता है साथियों सफ़ेद सरेस व कांच का पाउडर लगा रहता है। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 1, 3 एवं 4, 1, 3 और 4 क्या लगा रहता है? सरेस व कांच का पाउडर, फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और डी में फॉस्फेट क्लोरेट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? साथियों उसमें युद्ध के दौरान जो पर्दा बनाने में उपयोग किया जाता है वह किया जाता है PH3 का। ठीक है, आगे नेक्स्ट है वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? साथियों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है साथियों वह होता है 10% मौजूद होता है। क्या होता है? 10% वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद होता है? ठीक है, तो साथियों वह जो होता है मेरा 21%, सॉरी साथियों 21% होता है। ठीक है, वायुमंडल में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्टेक ए नहीं होगा। ठीक है, सॉरी डी नहीं होगा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की जो खोज किया साथियों वह प्रिस्टले ने किया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी मात्रा में और अधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों, वह क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है साथियों वह मेरा हो जाएगा O2। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव को जीवित देने वाले ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? साथियों ऑक्सीजन गैस आती है जल से। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? साथियों उसमें जो गैस का जो मिश्रण रहता है वह रहता है ऑक्सीजन तथा हीलियम का। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या जलने में सहायक होता है? क्या जलने में सहायक होता है साथियों? तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। आगे नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। क्या क्या गैस मिश्रण किया जाता है साथियों? तो उसमें गैस रहता है ऑक्सीजन एवं हीलियम। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह क्या करता है साथियों? वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? किस तत्व का प्रतिशत अधिक होता है साथियों? तो ऑक्सीजन का होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ओजोन का एक अपरूप है। ओजोन का जो अपरूप होता है साथियों वह होता है ऑक्सीजन। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगेलोक के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? बादामी घोल बनाता है साथियों ऑक्सीजन। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? चांदी की सतह को काला करता है साथियों ओजोन। कौन करता है? ओजोन। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत क्षारक होता है? क्षारक जो होता है साथियों वह होता है मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ह्रास के लिए जो उत्तरदायी होता है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ह्रास के लिए। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुपरसोनिक वायुयान सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। निम्नलिखित पदार्थ जो विसर्जित करता है साथियों वह करता है NOx। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? परावैंगनी किरणों का जो अवशोषण करता है वह करता है ओजोन। कौन करता है साथियों? ओजोन करता है। आगे नेक्स्ट है ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है साथियों अल्ट्रावायलेट किरण। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ओजोन गैस में किस तरह का गंध होता है? ओजोन गैस में जो गंध होता है साथियों वह होता है सड़ी मछली की तरह। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है गंधक सल्फर का अणुसूत्र है। गंधक सल्फर का जो अणुसूत्र होता है साथियों वह होता है S8। क्या हो जाएगा? S8। आगे नेक्स्ट है
गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाती है? कौन बनाती है साथियों? वह बनाता है मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बनाता है। नेक्स्ट है तांबा कॉपर शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर शत्रु तत्व है तो किसका है? गंधक का है। आगे नेक्स्ट सवाल है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? उसकी गुणवत्ता की बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाल्कनीकरण। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है रबड़ को वाल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त जो तत्व होता है साथियों वह कौन सा तत्व होता है? वह तत्व होता है साथियों सल्फर। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ को अधिक मौजूद तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है साथियों सल्फर को जो ज़्यादा मजबूत होता है। आगे नेक्स्ट है उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों? तो वह प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसे गंधक देती है? कौन देती है साथियों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड देती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? हवा में फीका हो जाता है किसके कारण हो जाता है साथियों? तो वह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फीका हो जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट में अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का जो रंग होता है किस प्रकार हो जाता है? हरा हो जाता है घोल का रंग। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी होता है साथियों N2O एवं SO2 होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है साथियों वह होता है SO2। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती है और गिरने लगता है? पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाता है किसके कारण गिर जाता है साथियों? तो वो SO2 के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फ्यूरिक यौगिक में से एक है? यौगिक में से जो एक होता है साथियों वह होता है मेरा एलिसिन। क्या होता है? एलिसिन होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का जो रंग होगा किस प्रकार होगा? विलयन का रंग उसमें साथियों हरा हो जाएगा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रिऑल। क्या कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रिऑल कहलाता है। सी मेरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोप्लास्टिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों? उसमें इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट है रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट जो कहा जाता है साथियों वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन होता है रसायनों का सम्राट? सल्फ्यूरिक अम्ल। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों आइल ऑफ विट्रियोल। आइल ऑफ विट्रियोल किसका रासायनिक नाम है? रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड का साथियों। ऑयल ऑफ विट्रियोल रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है साथियों मैंने कल 100 सवाल कराया था और आज भी मैंने 100 सवाल कराया है। टोटल 200 सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों और इसमें जो सवाल है टोटल 350 है। तो इस चैप्टर को मैं कल जो है ख़त्म कर दूंगा। चैप्टर 13 अधातु और उनके यौगिक से रिलेटेड। ठीक है तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा साथियों। उसके बाद आगे एक चैप्टर बचा है कार्बनिक से रिलेटेड 14वां चैप्टर। ठीक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तो इससे आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे कल। तब तक के लिए